कल दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण का 12वां मैच था और यह मैच बहुत खास था क्योंकि दुबई में पहली बार राजस्थान रॉयल्स खेलने आए और उनका सामना राजस्थान के ही किसी ऐसे खिलाड़ी से हुआ जिसकी गति ने राजस्थान के बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया और वह इसका सामना ठीक से नहीं कर पाए। अगर इस कहानी को समझना है तो 2 साल पीछे जाना होगा। 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप याद है ना, जहां पर कि अचानक से भारत की पेस बैटरी की चर्चा हो रही थी कि भारत में 140 या उससे अधिक की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले नाटे कद के मतलब 5'7", 5'8" की ऊंचाई के तेज गेंदबाज कहां से आ गए और उनकी तेजी ने और उनकी तूफानी अंदाज ने ही भारत को वो विश्व कप जिताया। और उसमें 2 नाम चमके थे। पहला नाम था शिवम मावी और दूसरा नाम था कमलेश नागरकोटी। इन दोनों को ही केकेआर ने खरीद लिया, साथ में इस टीम के तीसरे स्टार शुभमन गिल को भी खरीद लिया और इस प्रकार से केकेआर ने 2018 की अंडर 19 टीम के 3 सबसे महत्वपूर्ण इक्कों में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की। इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि उसमें से कोई भी तैयार नहीं था और उन्हें आईपीएल के स्तर पर लगातार खेलने के लिए थोड़े समय की ज़रूरत थी। लेकिन इनमें से तीसरा यानी कि कमलेश नागरकोटी चोटिल हो गए और ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं शुरुआत होने से पहले ही उनका करियर खत्म ना हो जाए। लेकिन केकेआर ने हार नहीं मानी और नागरकोटी में वो इन्वेस्ट करते रहे। 2 साल तक नागरकोटी में उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्हें अपने टीम के साथ जोड़े रखा। 2 साल बाद मावी और नागरकोटी एक साथ नजर आए तो कल दुबई में भारत की युवा पेस बैटरी का तूफान देखने को मिला और कहीं न कहीं ये भविष्य की तस्वीर थी कि क्या ये लोग आगे चल के भारत की पेस बैटरी बन सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े लंबे चौड़े कद के नहीं हैं और बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट का भी मानना है कि इतना आसान नहीं होगा उनके लिए अपनी गति और अपनी जो रफ्तार है उसको मेंटेन करना और निश्चित रूप से आगे ये चैलेंज रहेगा। 2 साल से क्रिकेट से दूर रहने के बाद नागरकोटी ने कल वापसी की, 2 तूफानी ओवर डाले और कहीं न कहीं ये जता दिया कि अभी भी उनके अंदर क्रिकेट बाकी है। और अचानक से केकेआर का जो बॉलिंग अटैक है, मावी, नागरकोटी, कमिंस, कुलदीप यादव, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, एक कंप्लीट अटैक लगने लगा और एक कंप्लीट परफॉर्मेंस के साथ ही अचानक से केकेआर इस आईपीएल की सबसे कंप्लीट टीम लगने लगी। उसका श्रेय निश्चित रूप से मावी और नागरकोटी की युवा जोड़ी को जाता है, भारत की युवा पेस बैटरी को जाता है और निश्चित रूप से इस प्रदर्शन के बाद इन दोनों पर ही निगाहें रहेंगी। जिन्होंने भी इनको पहले देखा है और अब देख रहे हैं, पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट, उन्हें कोई हैरानी नहीं है। उन्हें बस इस बात की चिंता है कि ये दोनों फिट रहें और अगर ये दोनों फिट रहते हैं और जो उनका एटीट्यूड है, जो उनके खेलने का तरीका है, निश्चित रूप से दोनों का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। फिलहाल के लिए केकेआर की जो पेस बैटरी है उसे देखकर एक फ़ैन के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको भी हो रही होगी। और अचानक से ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ जैसे ठीक हो गया है और बहुत कुछ अच्छा आने वाले समय में केकेआर की मावी और नागरकोटी के लिए उनके क्रिकेटिंग करियर में होने वाला है। तो मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं हैं। 2 साल की इंजरी के बाद वापसी, जोरदार वापसी, वही अंदाज, वही मिजाज और इसी की ज़रूरत है। एग्रेसिव रहने की ज़रूरत है और जो भूख उन्होंने दिखाई है उसे कायम रखने की ज़रूरत है ताकि जो प्रतिभा इनमें है, जो मेहनत इन्होंने की है, उसके सहारे वे आगे बढ़ सकें और जो अगली पेस बैटरी हमें बनानी है वो बैटरी हम बना सकें।